दोस्तों, मोदी सरकार और चुनाव आयोग इन दोनों पर सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है नोटिस जारी करने का। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको देने जा रही हूं कि कैसे अब ये मामला जो है यहीं तक नहीं रहा बल्कि आगे बढ़ गया है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है और आदेश देते हुए नोटिस जारी किया है। पूरा मामला क्या है आपको इस पूरे रिपोर्ट में बताने वाली हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा हिम्मत और हौसला बना रहे। दोस्तों, इन दिनों चुनाव आयोग को लेकर आप सभी जानते हैं कि कितने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जब से बिहार चुनाव शुरू हुआ, जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से लेकर आज तक, अब तक चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार विपक्ष बोलता रहा, लगातार सवाल खड़ा करता रहा। इनफैक्ट राहुल गांधी ने तो कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में है। आपको भी पता है कि उस पर कोई भी सफाई या किसी भी तरीके का जो जांच पड़ताल है वो नहीं बैठा। सबूत लाकर दिखाया, कई सारे अहम आरोप लगाए गए, लेकिन चुनाव आयोग आया और अपनी बातें कहते हुए, चुनाव आयुक्त के जो ज्ञानेश कुमार हैं, उन्होंने अपनी बातें कहते हुए आगे जो है वो बढ़ गए। लेकिन यही बात रुकी नहीं दोस्तों, ये बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या हुआ और किस तरीके की बातें जो है वो कही गई है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त को आजीवन संरक्षण पर केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के जरिए नोटिस जारी किया है। याचिका में चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से आजीवन छूट देने वाले कानून को चुनौती दी गई थी। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस प्रावधान की संवैधानिक जांच की जाएगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने साफ साफ संदेश देते हुए कहा है कि संवैधानिक जांच जो है वो की जाएगी। दरअसल पूरा मामला क्या है, ये मनी कंट्रोल के रिपोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए बड़े अहम और बड़ी चीज़ों पर जो है तसल्ली से, इन तमाम चीज़ों पर तसल्ली से जो है सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान बहुत अहम बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जरिए कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों केंद्र सरकार को और चुनाव जो है निर्वाचन आयोग को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया। ये नोटिस उस याचिका पर आधारित है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को अभियोजन से आजीवन मुक्ति देने वाले नए कानून को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि न्यायालय इस गंभीर संवैधानिक प्रश्न की बारीकी से जांच करेगा। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त के नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यविधि अधिनियम 2023 की वैधता पर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि ये कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईसीएस को उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए किसी भी कार्य के लिए दीवानी और आपराधिक कार्रवाई से जीवन भर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। जो नया कानून बनाया गया है, जो नया कानून लाया गया है, उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन हो, ईसीएस हो, उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी तरीके का कार्य किया गया दीवानी और आपराधिक कार्रवाई से जीवन भर के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहब के सामने तर्क दिया कि संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यापक सुरक्षा जजों को भी नहीं दी है। माय लॉर्ड, संविधान बनाने वालों ने जजों को भी ऐसी जो व्यापक सुविधा है वो नहीं दी है। संसद ऐसा कवच कैसे दे सकती है जो अन्य संवैधानिक उच्च अधिकारियों के पास नहीं है। इस तरीके की बातें जो है याचिकाकर्ता जो कांग्रेस नेता हैं उनके वकील के जरिए कही गई। जया ठाकुर के याचिका पर यह सुनवाई चल रही थी, जहां पर उनके वकील ने यह दलील दी। याचिका में उस बदलाव को भी चुनौती दी गई है जिसके तहत चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को बाहर किया गया है। 2023 के कानून के अनुसार समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री जो है और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए गए एक नेता, कैबिनेट, केंद्रीय मंत्री को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका में ये साफ तौर पर कहा
गया है कि सीजीआई को हटाकर कैबिनेट मंत्री को शामिल करने से चयन प्रक्रिया में सरकार का पलड़ा भारी हो जाता है, जो निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के पूरी तरीके से खिलाफ है। ये मामला न्यायिक और विधायी शक्तियों के बीच टकराव को लेकर आ रहा है। मार्च 2023 में फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। दोस्तों, आपको याद होगा, हमने भी आपको वो खबर दिखाई थी, सबसे पहले आपको वो खबर बताई थी कि नियुक्तियों को जो चुनाव आयोग की नियुक्तियां हैं, चुनाव आयुक्त की जो नियुक्तियां हैं, उनको निष्पक्ष करने के लिए एक पैनल बनाया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए आदेश दिया गया था, जिसमें निष्पक्ष पैनल होंगे, पीएम होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और सीजीआई होंगे, जब तक कि संसद कोई कानून ना बना ले। लेकिन दिसंबर 2023 में सरकार ने अचानक से शीतकालीन सत्र में नया कानून पारित कर दिया और सीजीआई को पैनल से ही हटा दिया। विपक्ष ने इसे अदालती आदेश की भावना को कुचलने वाला कदम करार दिया। दिसंबर 2025 में तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग भी कर लिया था, क्योंकि इसमें मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पर ही सवाल थे। अब जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने नोटिस जारी किए जाने के बाद केंद्र सरकार को इस कानून के बचाव में अपना पक्ष रखना होगा। कोर्ट ये तय करेगा कि क्या चुनाव आयोग जैसी संस्था की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए जजों की तरह ही चुनाव आयुक्त को भी नियुक्ति पैनल में न्यायिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है या नहीं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव आयुक्त को और केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार बैठी हुई है उनको नोटिस जारी करते हुए इन तमाम मामलों पर अपना राय, अपना पक्ष रखने को कहा है। अब आगे मामले की सुनवाई में क्या होता है और किस तरीके का फैसला होता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।